नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की देवनारायण जयंती पर शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से किया भगवान देवनारायण के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में सवाल जवाब का दौर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन के लिए तय समयावधि बढ़ाकर की गई 1 वर्ष। राजस्थान ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कर फिर रचा इतिहास। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों व आमजन के साथ सूर्य नमस्कार कर दिया स्वस्थ जीवन का संदेश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने देवनारायण जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान देवनारायण ने बेसहारा दीन दुखियों की मदद और गौ रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और समाज में प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान देवनारायण के आदर्शों को जीवन में आत्मसात कर सामाजिक समरसता को सशक्त करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए ताकि प्रदेश व देश उन्नति के नए शिखर को छू सके। आज में देवनारायण जयंती के इस पावन अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखना है और उसे आने वाली पीढ़ियों तक हमें पहुंचाना है। आज के इस पावन अवसर पर मैं एक बार फिर भगवान देवनारायण जी के चरणों में नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे प्रदेश और देश की रक्षा भी करेंगे और हमें संबल भी देंगे। हम सभी को मिलकर के प्रदेश के विकास और उत्थान के लिए काम करना चाहिए। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में खाली पड़े भूखंडों के आवंटियों को निगम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। आवंटियों द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली की उपलब्धता और डंपिंग यार्ड की समस्या के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। जो खाली भूखंडों की बात करी है और ये भी इस पे भी एम्फेसाइज करा है कि 1998 से ये औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ था। ये 2017 के अंदर इसको सेमी डेवलप्ड घोषित करा था। तो उसके बाद में कोविड का समय भी आया और इस कारण से यहाँ पर आज की तारीख में जैसे उन्होंने संख्या बताई है वो जानते हैं कि करीब 47 भूखंड खाली हैं और 58 भूखंडों के ऊपर उत्पादन हो रहा है। हमने ये जो खाली भूखंड हैं उनको नोटिस भी दे दिए हैं और उनका जब जवाब आएगा उस हिसाब से काम करेंगे। बाकी जो पानी की यहाँ पे समस्या है और उसी कारण से इसको सेमी डेवलप्ड घोषित करा था, लेकिन हमारी सरकार पीने का, सिंचाई का और इंडस्ट्री के पानी की पूरी सुविधा कर रही है। जल्द यहाँ पे पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके साथ साथ बिजली का और जो वहाँ डंपिंग यार्ड है उसकी जो चर्चा करी है मैं उसको दिखवा लूँगा और निश्चित रूप से उसके ऊपर जो सोच समझ के कार्रवाई होगी उसको हम करवा देंगे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने आज विधानसभा में कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी बी के तहत पशुपालन के लिए बकरी आश्रय, शूकर आश्रय और कुक्कुट आश्रय आदि का निर्माण लाभार्थी की निजी भूमि पर कराए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग के पशुपालकों को पशुधन के रखरखाव हेतु टीन शेड निर्माण के लिए आर्थिक स्वीकृति देने की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है। श्री खराड़ी प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी नहीं, सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन के रखरखाव हेतु टीन शेड निर्माण के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा नियम प्रावधान बनाकर आर्थिक स्वीकृति देने का वर्तमान में कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है। पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन रखरखाव हेतु टीन शेड निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव पशुपालन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने पर उनकी आवश्यकता, बजट की उपलब्धता एवं उत्पादकता के आधार पर परीक्षण करा करके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने आज विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अब आवेदक विवाह के 1 वर्ष तक योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में कुल 541 आवेदन आए। उसमें से 511 को लाभान्वित कर दिया गया और जिन 30 के बारे में आपने कहा है कि जानकारी नहीं है, ये 30 लोगों की सूची मेरे पास है जो आपके पीलीबंगा क्षेत्र के हैं। इसमें एक्चुअल क्या होता है, माननीय सदस्य, शादी के 6 महीने तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ये वो 30 लोग हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाए या कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे तो जो अवधि निकल गई थी उसके कारण से इनका निरस्त कर दिया गया है। इसकी लिस्ट जो है मैं माननीय सदस्य आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपकी जानकारी में रहे। आगे से इस कन्यादान योजना के लिए अभी हमने एक सर्कुलर निकाला है 31/1/2025 का, जिसमें शादी के 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर 1 महीने तक हमने 1 साल का हमने कर दिया है कि कोई भी जो पात्र लाभार्थी है वो 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल में आवेदन कर सकता है। इसकी हमने अधिसूचना जारी कर दी है और जल्दी ही ये जो 6 महीने की बाध्यता वो 1 साल हो जाएगी और आपके विधानसभा में जो ये 30 है उसकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है, उसको निरस्त कर दिया गया। कल देश भर में सूर्य सप्तमी मनाई जाएगी। इसी कड़ी में प्रदेश में आज सूर्य सप्तमी के पूर्व दिवस पर एक बार फिर इतिहास रचा गया। प्रदेश भर के राजकीय और निजी विद्यालयों में बच्चों, शिक्षकों और आमजन ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर भारतीय पारंपरिक योग प्रणाली द्वारा स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष राज्य में 1,33,00,000 लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को देखते हुए इस बार के आयोजन में और अधिक उत्साह देखने को मिला। राज्य के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसएमएस स्टेडियम के फुटबॉल मैदान में हुए कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने भी शिरकत की। शिक्षा मंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से सूर्य नमस्कार करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह एक यौगिक प्रक्रिया है जिससे शारीरिक लाभ तो मिलते ही है, यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार एक आयोजन नहीं बल्कि एक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाना और उनके स्वास्थ्य से जुड़ा होना चाहिए। इस बार हम सूर्य नमस्कार में पिछले वर्ष बनाए गए विश्व रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए और उन्हें डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आगामी 5 फरवरी से संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जयपुर सहित राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर श्रीमती सुमन पवार ने बताया कि एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत जयपुर में किसान रजिस्ट्री अभियान का आयोजन ग्राम स्तर पर 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों में किसानों की विशिष्ट किसान आईडी बनाई जाएगी। शिविरों का आयोजन सुबह 9:30 बजे से साय 5:30 बजे तक किया जाएगा। 5 फरवरी से ये कैंप जो है शुरू होंगे और 31 मार्च तक हमें इनका आयोजन करवाया जाना है, जिसमें हमने शिविरों का चार्ट तैयार कर लिया है, जिसमें 498 जो हमारी ग्राम पंचायत हैं उनमें इन शिविरों का आयोजन होगा। ये मूल रूप से 3 दिवसीय शिविर होंगे और इनमें न केवल हम किसानों की एक आईडी जनरेट करेंगे, जिससे उसमें उनको सिर्फ 3 चीजें लेकर आनी है, अपना आधार, अपनी जो भी जमाबंदी जो है उनकी भूमि का जो भी उनके पास प्रूफ है वो, और उसके अलावा उनका जो आधार से लिंक जो मोबाइल है वो लेकर वो कैंप में आएंगे और उस कैंप में उनका सत्यापन होगा OTP के जरिए, और इसलिए उस मोबाइल फोन को लाना बहुत ही आवश्यक है। और जो कृषक है मैं निवेदन करूंगी सबसे कि वो खुद आएं और अपना आधार और अपना जो मोबाइल है जिससे उनका आधार लिंक है वो खुद आएं और इसमें ये सत्यापन कराएं। उनको एक 11 नंबर की एक आईडी उनकी जनरेट होगी, जिससे भविष्य में जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंच बनाना, उनको प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त जो अन्य जो योजनाएं हैं, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि है या अन्य जितनी भी योजनाएं सरकार के माध्यम से कृषकों के लाभ के लिए चलाई जा रही हैं, उसमें ये लाभकारी होगा। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।